जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है आलोक और आज के इस वीडियो में आप लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं इंग्लिश पढ़ना और उसकी हिंदी निकालना, वो भी एक स्टोरी के माध्यम से। जैसे यहाँ पर एक स्टोरी दी हुई है तो आप लोग इसे पहले पढ़ेंगे और उसके बाद इसके हिंदी निकालेंगे। तो यहाँ पर मेन मुद्दा क्या है, इंग्लिश पढ़ना, और आप लोगों को एक स्टोरी भी सुनने को मिल जाएगी। यदि इस स्टोरी की बात करें तो एक राजा पर आधारित स्टोरी है, यानी आप मान सकते हैं कि इस तरीके का पॉलिटिशियन भी होना चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में अब राजा नहीं होते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग इसे किस तरीके से पढ़ेंगे। द किंग, द ट्रू, ट्रू किंग, ट्रू सच्चा, किंग राजा यानी सच्चा राजा इस स्टोरी का नाम है। आगे देखते हैं। लॉन्ग एगो, लॉन्ग एगो देयर वाज ए किंगडम रूल्ड बाई ए ब्रेव एंड वाइज किंग। लॉन्ग एगो, देखो लॉन्ग एगो मतलब ये पहले की बात है, बहुत पहले की बात है, ठीक है। लॉन्ग एगो बहुत पहले, देयर वाज ए किंगडम, किंगडम का मतलब राज्य, रूल्ड बाई, ये क्या है फेजल वर्ब है, रूल्ड बाई शासन करता था कौन, ए ब्रेव, ए ब्रेव एक बहादुर, एंड और वाइज का मतलब बुद्धिमान, किंग राजा। बहुत पहले एक राज्य में कौन था, रूल्ड में शासन करता था एक बहादुर और बुद्धिमान राजा बहुत पहले एक राज्य पर शासन करता था। उसका किंगडम क्या हो जाएगा, राज्य, तो वो शासन करता था। आगे देखते हैं। बट लेकिन, ही ऑफ्टेन वह अक्सर, वंडर्ड सोचता, बट लेकिन, ही ऑफ्टेन वह अक्सर, वंडर्ड सोचता लेकिन वह अक्सर सोचता, एम आई ट्रूली सर्विंग माई प्यूपल वेल, वेल मतलब अच्छा, सर्विंग सेवा, माई प्यूपल मेरे लोग, ट्रूली वास्तविक में, यानी यहाँ पर क्या है निगेटिव में है, क्या मैं अपने या मेरे, ठीक है, अपने लोगों को अच्छे तरीके से सेवा दे रहा हूँ। वो अपने कहाँ सोचता है, तो अपने माइंड में ही वो सोचता है, वो और अक्सर यही बात सोचता भी रहता है। वो क्या सोच रहा है, क्या मैं, ट्रूली मतलब वास्तविक में, क्या मैं वास्तविक में अपने लोगों को अच्छे से सेवा दे रहा हूँ, अच्छे से सेवा दे रहा हूँ, वो अपने माइंड में ही सोच रहा है। आगे देखते हैं। वनडे एक दिन ही डिसाइडेड उसने निर्णय लिया या निश्चय किया, टू ट्रेवल यात्रा करने का, अराउंड चारों ओर, द किंगडम यानी राज्य के चारों ओर उसने यात्रा करने का डिसीजन लिया। इन ए सिंपल डिस्गस, देखो ये क्या होता है, तो वेशभूषा। जैसे यहाँ पर यदि बात करें तो क्या होता है, जैसे एक सामान्य आदमी है, उसे यदि जोकर का कॉस्ट्यूम पहना दिया जाए तो वो जोकर लगने लगता है, यानी वो सामान्य से अलग हो जाता है, उसका वेश जो है वो बदल जाता है, ठीक है। सिंपल डिस्गस मतलब वेश, यानी सिंपल वेश में वो अपने राज्य के चारों ओर घूमने का डिसीजन लेता है। क्यों, क्योंकि उसे जानना है हमारी प्रजा किस तरीके से रह रही है या उसकी क्या समस्याएं हैं। आगे देखते हैं। एज ही, जैसे, ही वॉक्ड थ्रू विलेज, ही वॉक्ड वह घूमा, ठीक है। यहाँ पर वॉक का मतलब चलना होता है, लेकिन यहाँ पर घूमा, थ्रू विलेज वह गांव में घूमा, ही सा उसने देखा, मेनी प्रॉब्लम्स, मेनी बहुत, प्रॉब्लम समस्याएं, ही सा उसने देखा, मेनी प्रॉब्लम्स बहुत समस्याएं। सम प्लेसेस कुछ स्थानों पर, सम प्लेसेस कुछ स्थान, हैड नो वाटर कुछ स्थानों पर, हैड नो वाटर, नो का मतलब नहीं, वाटर का मतलब पानी, कुछ स्थानों पर पानी नहीं है। सम प्लेसेस हैड नो वाटर, कुछ स्थानों पर पानी नहीं है। सम हैड नो स्कूल्स, कुछ, देखो सम का मतलब कुछ, हैड नो स्कूल, स्कूल भी नहीं है, ठीक है, कुछ स्थानों पर स्कूल भी नहीं है। एंड और सम पीपल कुछ लोग, वर सिक बीमार थे, कुछ लोग बीमार थे। एंड होपलेस और
आशाहीन, देखो होपलेस का मतलब हो जाएगा निराश होना, ठीक है, किसी चीज़ की आशा ना होना। होपलेस मतलब असहाय फील करना, वो असहाय थे। उसने देखा कुछ स्थानों पर कि पानी भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है, और वहाँ के लोग बीमार थे और असहाय, बीमार और असहाय थे। आगे देखते हैं। द किंग, द किंग राजा रिटर्न्ड का मतलब लौटा। द किंग राजा रिटर्न्ड लौटा टू हिज पैलेस, टू हिज पैलेस अपने महल में, टू हिज पैलेस पैलेस अपने महल में। एंड इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब तुरंत, इमीडिएटली का मतलब क्या हो जाएगा तुरंत। एंड इमीडिएटली और तुरंत, स्टार्टेड शुरू कर दिया, फिक्सिंग एवरीथिंग, फिक्सिंग का मतलब ठीक करना, एवरीथिंग का मतलब प्रत्येक चीज़, यानी वो राजा जो है वो लौटता है अपने पैलेस में और तुरंत स्टार्ट करता है क्या, फिक्सिंग एवरीथिंग, यानी प्रत्येक चीज़ को ठीक करना स्टार्ट करता है, क्योंकि उसने वहाँ जाकर अपने प्रजा के बीच में जाकर भेष बदलकर उसने वहाँ की समस्याएं देखी हैं। अब वो उन समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करेगा। देखते हैं वो अपनी प्रजा की समस्याओं को किस तरीके से सुलझाता है। आगे देखते हैं। ही बुल्ट वेल्स, ही बुल्ट वेल्स उसने कुएं खुदवाए या कुएं बनवाए। ही बुल्ट वेल्स उसने कुएं बनवाए या खुदवाए। ओपेंड स्कूल, स्कूल खुलवाए। ओपेंड का मतलब खुलवाना, स्कूल्स मतलब कॉलेज वगैरह, ठीक है, स्कूल्स खुलवाए। एंड और सेंड डॉक्टर्स, सेंड भेजा डॉक्टर्स को, सेंड डॉक्टर्स डॉक्टर्स को भेजा। टू द निडी, यानी जिन लोगों को हेल्प की ज़रूरत है, निडी लोगों के पास किसको भेज रहा है, तो डॉक्टरों को भेज रहा है, क्योंकि वहाँ कुछ लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा बीमार थे। तो अब आगे देखते हैं। स्लोली धीरे धीरे, स्लोली धीरे धीरे, द किंगडम बी केम हैप्पी, यानी जो राज था वो खुश हो गया, यानी खुशहाल बन गया। एंड और प्रोस्पेरस का मतलब होता है समृद्ध, अगेन दोबारा, यानी जो उसका राज्य है वो दोबारा से समृद्ध और खुशहाल बन गया है, क्योंकि वहाँ पर जो राजा था उसने बहुत से अच्छे से काम किया, इसीलिए वहाँ का जो मतलब उसका राज्य था उसमें खुशहाली आ गई और जो लोग थे वो यानी स्वस्थ रहने लगे। आगे देखते हैं। एन ओल्ड वोमेन ब्लेस्ड हिम एंड सेड, एन ओल्ड वोमेन एक बूढ़ी औरत, ब्लेस्ड आशीर्वाद दिया, हिम उसे, किसे, तो उस राजा को एक बूढ़ी औरत ने आशीर्वाद दिया। एंड सेड और बोली, एंड सेड और बोली, ए ग्रेट किंग, एक ग्रेट किंग एक महान, ग्रेट का मतलब महान राजा, एक ग्रेट किंग एक महान राजा, इज नॉट नहीं है, द वन वही, यानी एक महान राजा वह नहीं है, हु जो वियर्स ए क्रोन, वियर्स पहनता है, ए क्रोन मतलब ताज, यानी सच्चा राजा वह नहीं है जो ताज पहनता है, सच्चा राजा वो नहीं है जो ताज पहनता है। बट द वन, बट लेकिन या बल्कि, यहाँ पर क्या हो जाएगा बल्कि, बट बल्कि, द वन वह है, द वन वह है, द वन वह है, हु जो रूल्स राज्य करता है, यस राज्य करता है। विद हिज हार्ट्स, यानी विद हिज हार्ट्स यानी अपने हृदय पर, ठीक है, जो अपने हृदय से, विद का मतलब से, ये क्या है प्रीपोजिशन, जो अपने हृदय से राज्य करता है, यानी जनता की भलाई के बारे में सोचता है और जनता के बारे में सोचता है, असली राजा वही होता है। वियर ए क्राउन, जो मुकुट पहनता है, खाली जो मुकुट पहनने से कोई राजा नहीं बनता, जो जनता के हित के बारे में सोचता है वही सच्चा राजा होता है। द किंग स्माइल्ड, राजा मुस्कुराया, द किंग स्माइल्ड राजा मुस्कुराया। ही हैड अचीव्ड उसने प्राप्त किया, द ग्रेटेस्ट विक्ट्री यानी महान विजय। ही हैड अचीव्ड उसने प्राप्त किया, द ग्रेटेस्ट विक्ट्री, विक्ट्री यानी महान विजय।
विनिंग द ट्रस्ट यानी विश्वास जीतकर, ऑफ हिज पीपल अपने लोगों का विश्वास जीतकर उसने ग्रेट विक्ट्री प्राप्त की। यानी किसी भी राज्य से युद्ध करना वो विक्ट्री नहीं बता रहा है, वो बता रहा है कि उसने अपने राज्य की प्रजा के हित के बारे में सोचा, इससे बड़ी जीत क्या हो सकती है। आगे देखते हैं। मोरल मतलब नीति, यानी इस स्टोरी का उद्देश्य क्या हो। द वन हु थिंक्स ऑफ अदर्स, जो दूसरों के बारे में सोचता है, यानी हित के बारे में, वेलफेयर हित। द वन हु थिंक्स ऑफ अदर्स वेलफेयर, जो दूसरों के हित के बारे में सोचता है, इज द ट्रू किंग, वही सच्चा राजा है। यानी जो व्यक्ति दूसरों के हृदय के बारे में सोचता है वही सच्चा राजा है। इस स्टोरी से हमें सीखने को मिलता है कि यदि हमें भी कभी भविष्य में मौका मिले तो ज़रूर लोगों की मदद करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।